नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मृत्यु संकेत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। अपनी बेशुमार दौलत और व्यापार कुशलता के कारण ही सेठ दौलत राम को विकासनगर के राजमहल में नगर सेठ की उपाधि प्राप्त थी, और ये उपाधि सदा कायम रहे। सेठ दौलत राम अपने 3 पुत्रों के साथ सदा इसी प्रयास में लगे रहते थे। नगर सेठ का ज्येष्ठ पुत्र अभय। ये घोड़े बहुत कीमती हैं, इन्हें बेचकर अच्छा लाभ होगा। पिताश्री इन घोड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इस सुनसान क्षेत्र में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ ने अभय को चौंकाया, और उस समय तो वो उछल ही पड़ा जब उसे दिखाई दी रोने वाली स्त्री की सूरत। ये तो दादी माँ है, जिन्हें स्वर्गवासी हुए काफ़ी समय हो गया है। ये यहाँ कैसे मौजूद हैं, और उनके सामने पड़ा वो बुरी तरह लहूलुहान शव किसका है, जिसकी छाती पीटकर वे रुंदन कर रही हैं। उन्हीं से पूछता हूँ। अभय ने जब बुढ़िया से प्रश्न किया तो, ये तेरा शव है अभय, अश्वों के खुरों से कुचला हुआ। मेरा शव? लेकिन अभय के कंठ से निकले भयभीत स्वर पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उसकी आंखों के सामने मौजूद था एक और हैरत अंगेज दृश्य। ओह नहीं! देखते देखते उसकी दादी माँ एवं उसका शव धुएं में परिवर्तित हो गए। भय एवं आतंक की प्रकाष्ठा उसकी आंखों के साथ साथ उसके चेहरे पर भी नजर आने लगी। मुझे इन अश्वों के साथ शीघ्र ही राजधानी पहुंचना होगा। ओह, ये अश्वों को क्या हुआ? ये एकाएक हिनहिनाने क्यों लगे? हिन हिन ओह नहीं नहीं! एकाएक बिदक उठे उन घोड़ों से बच नहीं पाया अभय। बेलगाम घोड़े रौंदते चले गए उसे, और साथ ही रौंदते चले गए उसके प्राणों को। नगर सेठ का पुत्र घोड़े के पांव तले कुचलकर मारा जा चुका था। पूरे विकासनगर के लिए ये गहरे शोक का विषय था। मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु का अपार दुख है दौलत राम जी। ईश्वर आपको यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नगर सेठ दौलत राम का दुख से और उसके छोटे भाई नगर प्रमुख चंडे सिंह का क्रोध से हाल बेहाल था। अभय की मौत का जिम्मेदार जो भी है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। काट कर फेंक दूंगा मैं उसे। शांत नगर प्रमुख जी, आपसे पहले उस दुष्ट की गर्दन भोकाल के हाथ में होगी। नहीं महाबली, आप और चाचा जी मिलकर भी ना तो बड़े भैया के हत्यारे का कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ना ही मेरे हत्यारे का, क्योंकि जो बड़े भैया अभय के साथ हुआ वो भी विधि का विधान था, और जो मेरे साथ होगा वो भी विधि का विधान होगा, क्योंकि बड़े भैया की तरह मैंने भी देख लिया है मृत्यु संकेत। सभी ने अटकती महसूस की थी अपनी सांसें। ये तो क्या कह रहा है विजय? मैं सही कह रहा हूँ पिताजी। अभय भैया ने अपनी मृत्यु का जो संकेत देखा था, उनकी मृत्यु ठीक उसी तरह हुई है। अब मेरी बारी है, और उसका प्रमाण है ये क्या है? गौर से देखिए महाबली, ये मेरा पुतला है, जिसके सीने में धंसा हुआ है भाला। इसे मुझे मेरी स्वर्गीय परदादी की आत्मा ने दिया है, यानी तुम्हारे परिवार की वेंसी तुम्हें दिखी और उसने तुम्हें ये पुतला दिया। वेंसी वे आत्माएं जो मृत्यु संकेत देती है। हाँ, और ऐसी वेंसी दिखने का अर्थ विकासनगर का बच्चा बच्चा जानता है। वेंसी जिसे दिखी 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी तरह जिस तरह वेंसी इशारा करे, और मेरे लिए वेंसी का इशारा है कि मैं भाले के द्वारा शीघ्र ही काल के गाल में जाने वाला हूँ। बकवास! मैं नहीं मानता इन बातों को। अभय की मृत्यु एक संयोग हो सकती है। ऐसी मिथ्या बातों को तुल देकर अपने परिवार के दुखों को और अधिक मत बढ़ाओ। कुछ भी हो, हम इस बात को हल्के ढंग से नहीं ले सकते, इसलिए मैं तुम्हारे इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों का जाल बिछा देता हूँ।
वे तुम्हारी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कुछ दिनों तक भाले की परछाई भी तुम तक ना पहुंच पाए। अंधविश्वासी। मिथक बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाले। भूकाल ने जिसे नहीं माना था वो बात मिथ्या नहीं थी, और इसका पता उसे शीघ्र ही लगने वाला था। इस बावड़ी को आप चारों तरफ से घेर लो। रोज की भांति इसमें तैराकी करके हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शीघ्र ही वापस लौटने के लिए बावड़ी में कूदने वाला नगर सेठ का मझिला पुत्र विजय क्या जानता था कि आज बावड़ी के पानी में कूदकर वो वापस नहीं लौटने वाला था, क्योंकि बावड़ी के पानी में मौजूद थी उसकी मौत। छपाक। उस भाले के रूप में जो तेजी से नीचे कूदने वाले विजय के दिल को चीरता आर पार निकल गया। सुरक्षा कर्मियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले था वो दृश्य, और नगर सेठ के परिजनों के हृदय को फाड़ देने वाला। नहीं, विजय, मेरे बच्चे। नगर सेठ के इस दुख में भी शामिल हुआ भोकाल। मेरे परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है महाबली। कहीं अब काल मेरे तीसरे पुत्र अज्ञेय को शिकार ना बना ले। कुछ कीजिए महाबली, मेरे वंश का नाश होने से बचाइए। धीरज रखिए दौलत राम जी, आपके तीसरे पुत्र अज्ञेय को कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जैसे साया शरीर के साथ रहता है, वैसे ही भोकाल नगर सेठ के तीसरे पुत्र अज्ञेय के साथ रहने लगा, लेकिन वो उस विस्मयकारी दुर्घटना को नहीं रोक पाया। ओह, चुड़ैल की तरह ठहाका लगाती वो स्त्री कौन है? उसकी सूरत तो मेरी स्वर्गवासी छोटी बहन से मिल रही है, लेकिन वो कर क्या रही है? आतंकित अज्ञेय तुरंत ही उस युवती तक पहुंचा। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? किसके सीने को तलवार से चाक कर रही हैं? उत्तर में वो वहशियों की भांति ठहाका लगाती हुई बोली, आंखें खोल और गौर से देख, ये तेरा ही सौ है, और ये है तेरा ही तलवार। अवाक अज्ञेय कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो वेंसी एम अज्ञेय का सौ गाढ़े धुएं में परिवर्तित होता चला गया। पसीने से लथपथ अज्ञेय भूकाल की तरफ पलटा। वो मेरा मृत्यु संकेत था महाबली। अपने भाइयों की तरह मैं भी मरने वाला हूँ। धीरज मत खो अज्ञेय, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भूकाल अज्ञेय को रक्षा का वचन दे चुका था, और अपनी सुरक्षा में वो कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता था। अज्ञेय की इस तलवार को संभाल कर रख दीजिए श्रीमान, मैं इसे अपनी विशेष तिजोरी में रख देता हूँ। लेकिन तुम्हारा इस तलवार का अज्ञेय से दूर करना ये सिद्ध करता है कि अंततः वेंसी वाली बात पर तुम्हें विश्वास हो ही गया। नहीं, मैं अभी भी उसे मिथ्या और अंधविश्वासी मानता हूँ, परंतु फिर भी मैं सुरक्षा के हर द्वार को मजबूत कर देना चाहता हूँ। अब आप निश्चित होकर सो जाइए, क्योंकि आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए रात भर जागेगा भूकाल। सुरक्षा की एक बड़ी दीवार के रूप में भूकाल नगर सेठ की हवेली के बाहर मौजूद था, पूरी तरह चौकस, हर संकट से निपटने के लिए तैयार। उसके प्राणों की रक्षा के लिए जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, हर आवाज़ पर चौंक उठता था वो। हर आहट उछाल देती थी उसे। सर, कौन है? वेंसी? लेकिन ये यहाँ कैसे और क्या करने आई है? ओह, ये तो मुझे अपने पीछे आने का इशारा कर रही है। कहाँ ले जाना चाहती है मुझे, और मैं इसके पीछे जाऊं या नहीं? विचित्र स्थिति में फंस गया था अज्ञेय। जबकि ठीक उसी समय बाहर अज्ञेय की चिंता ने मेरी नींद भगा दी है। एक बार उसे देख लूं, फिर चैन से सोऊंगा। दरवाजे को धकेलकर नगर से दौलत राम जैसे ही कक्ष में पहुंचे, स्तब्ध रह गए। अज्ञेय तो कक्ष में नहीं है, कहाँ गया वो? अज्ञात आशंका से उनका हृदय कांप उठा। कंठ से निकल गई वो चीख, नहीं, जिसे सुनकर सबसे पहले वहां पहुंचा भोकाल। क्या हुआ? अज्ञेय अज्ञेय अपने कक्ष से गायब है महाबली। कहाँ गया वो? हवेली से बाहर निकलने के हर रास्ते पर मेरी और सुरक्षा कर्मियों की आंखें लगी है।
किसी रास्ते से वो बाहर निकल गया हो, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने ठीक कहा महाबली, निश्चय ही अगे हवेली से बाहर उन रास्तों से नहीं, इस रास्ते से गया है। सर, गुप्त रास्ता? हमारी हवेली के हर कक्ष में ऐसा ही गुप्त रास्ता है जो हवेली से काफ़ी दूर जाकर निकलता है। आगे इसी रास्ते से गया है, लेकिन कहाँ? ये बात तभी पता चल सकेगी जब हम उसे ढूंढ लेंगे। तीर की भांति उस रास्ते पर भाग खड़ा हुआ भोकाल जल्द ही उस जगह बाहर निकला जहाँ सामने मौजूद था वो आश्चर्यजनक, जिसका नाम था काला महल। ओह, अज्ञे के पांव के निशान बता रहे हैं कि वो किसी का पीछा करता हुआ काला महल में गया है। परंतु क्यों? जिस काला महल की तरफ मुंह करके सोने में भी लोग भय से कांप उठते हैं, उसमें अज्ञे क्या करने गया है? मेरा पुत्र अज्ञे वहां स्वयं नहीं गया महाबली, उसकी मृत्यु वहां खींच कर ले गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। मेरा पुत्र अब जीवित नहीं है महाबली। काला महल में बुलाकर मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया है। आह! इससे ज़्यादा कुछ ना बोल पाए नगर सेठ, अपना दिल थाम कर बैठ गए वे। भोकाल ने उन्हें तुरंत ही संभाला। धीरज रखिए श्रीमान, अज्ञे का काला महल में जाने का ये अर्थ नहीं है कि काल ने उसे अपना ग्रास बना ही लिया। संभालिए स्वयं को, ताकि मैं उसकी खोज में काला महल के अंदर जा सकूं। नगर सेठ को सांत्वना देकर भोकाल ने अपने कदम तेजी से काला महल की तरफ बढ़ा दिए। सुना है राजा विकास मोहन ने इस महल का निर्माण इसलिए करवाया था कि वे इसी को राजमहल बनाएंगे। रात दिन सैकड़ों मजदूर लगवाकर राजा इसे बनवा रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन ना जाने क्या हुआ कि राजा ने इसका निर्माण कार्य बंद करवा दिया। फिर तरह तरह की अटकलें लगने लगी और अच्छा खासा महल खंडहर में बदलने लगा, और तब से इसका नाम पड़ गया काला महल। अत्यंत विशाल और मजबूत है इसका द्वार। ये द्वार तभी खुलेगा जब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। ओफ, ये क्या! मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और ये द्वार टस से मस नहीं हुआ। इसे हाथियों की सहायता से ही खोला जा सकता है। अब मैं इसे खोलने के लिए हाथी तो ला नहीं सकता, इसलिए हाथियों जैसी शक्ति पाने के लिए मुझे पुकारना होगा भो चर। अरे! भोकाल बोलने के लिए खुला, भोकाल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।